अब मैं कभी नहीं जाऊंगा और कभी वो भी वापस नहीं आएंगे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। बस करें आप, मत देखिए देखिए हम सब कितने खुश हैं, आपको अब सब कुछ याद आ गया। अम्मी कहाँ है? वो क्यों नहीं है यहाँ सबके साथ? मुझे अम्मी से मिलना है, मुझे अम्मी से मिलना है। अम्मी, अभी मेरी बात सुने। अम्मी, आपी, बड़ी है माँ, आप चाहकर अपनी प्यारी अम्मी को कब्र नहीं मिले। अम्मी, 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 अम्मी कहाँ है आप? अम्मी, अरे भाई हसन, अम्मी कहाँ है? अम्मी, अम्मी कहाँ है? अम्मी क्यों नहीं है घर में? आपी, अम्मी अब हमें नहीं रही, अल्लाह की रहमत में चली गई। पागल हो गई, ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा है ये सच कह रहे हैं, यकीन करना। अम्मी हमें छोड़कर चले गई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा इंतजार भी नहीं किया अम्मी ने, मेरे बगैर चली गई। कैसे जा सकती है अम्मी? अम्मी मुझसे मेरे बगैर कैसे जा सकती है? कितना तड़पी होगी मेरे लिए, कितना चली होगी मेरे लिए, कितना इंतजार किया होगा ना उन्होंने। हाँ, दरवाजे को तकती रहती होगी, है ना? उनकी रूह कैसे निकल गई मेरे बगैर, की रूह अटक गई होगी, है ना? मेरे इंतजार, मैं कैसे मिलूंगी? मैं अपनी माँ से कैसे मिलूंगी? कैसे प्यार करूंगी? मैं कैसे देखूंगी अपनी माँ को? मैं कैसे गले लगूंगी? मेरी माँ क्यों चली गई? मुझसे मिल के जाती अम्मी, मुझे भी साथ ले जाती। मैं क्यों जिंदा रह गई? मैं क्यों जिंदा रह गई? क्यों जिंदा रह गई? मैं मर जाती अम्मी, मेरी अम्मी। नहीं, आपी खुद को संभाले। आपी, 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 मामा, 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 आपी, मामा उठे मामा। तौबा, कयामत बनकर आई है इस घर पर। मनहूस, सारे ड्रामे झूठे एक नंबर के। ये मिली तो पागल ही थी, लेकिन ठीक कब हुई? इसकी याददाश्त वापस कब आई? पहले या भी कुछ भी तो महसूस नहीं होने दिया इसने। प्लीज रो, खुद को संभाले। कैसे संभालूं साकिब, कैसे संभालूं? मुझे तो अम्मी संभालती थी और वही मुझे छोड़ के चली गई। कैसे संभालूं बताओ मुझे?
कोई मेरी माँ मुझे ला दो, कोई अम्मी को बुला दो, कोई तो बुला दे मेरी माँ को। एक बार, सिर्फ एक बार उनके मुंह से अपना नाम सुन लूं, उन्हें गले लगा लूं, दिल खोल के उनके सीने पे सर रख के रो लूं मैं। एक बार तो ला दो मेरी माँ को, कोई तो ला दो। मामा, नानू वापस नहीं आ सकती। मगर मुझे मेरी माँ चाहिए उमर। मुझे अपनी माँ को देखना है, गले लगाना है, प्यार करना है। अरे मुझे सब्र क्यों नहीं आ रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा दिल जल रहा है। मेरी माँ, मेरी माँ ला दो। सड़कों पे पागलों की तरह पड़ी रहती थी, काश कोई गाड़ी कुचल के जली जाती। मुझे ये हसीयत तो नहीं देखनी पड़ती, ये हसीयत तो नहीं देखनी पड़ती मुझे। मामा प्लीज ऐसी बातें नहीं करें, कि मुश्किलों से आप मुझे मिली है, आपको वापस नहीं खोना चाहता। तुम खुश नसीब हो उमर, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, तुम्हें मिल गई है। मुझे देखो कितनी बदनसीब हूँ मैं, अपनी माँ को अब देख भी नहीं सकती। मेरी माँ मुझे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। उमर को देखे रो रहे हैं। उमर को संभाले और आप ठीक हो। नहीं भाई, रोने दें आप ही को, दिल खोल कर रोने दें। शायद रो रो के आप ही को सब्र आ जाए। अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाह मुझे सब्र दे। ओए मेरी अम्मी। गौहर, ये क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? मार डालूंगी तुम्हें, मार डालूंगी। आप मामा को मारना चाहते हैं ना, उससे पहले मैं अपने आप को मार लूंगा। बहुत बुरा किया आपने मामा के साथ, और अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा था आप मामा को मारने वाले थे। नफरत हो गई बाबा मुझे आपसे, नफरत हो गई है। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, चले जाए यहाँ से। उमर, क्या बोल रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे मामा के साथ रहूंगा। सब लोग गौहर के साथ बैठे हुए, उसको तसल्लियां दे रहे हैं उसके दुख में, और एक हम सबसे ला ताल्लुक होकर अलग बैठ गए। तुम परेशान मत हो, सुकून से बैठी रहो, उठाने दो उन्हें अपनी बहन के नखरे, मिलकर रोने दो एक दूसरे से, ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और मुझसे ना यूं बिला वजह किसी के नखरे नहीं उठाए जाते, और ना ही मैं किसी के दुख पर आंसू बहा सकती हूँ। बात सुनो, ये जो तुम कर रही हो ना, ये उल्टा भी पड़ सकता है। क्या मतलब? मुझे तो तुम छोड़ ही दो,
देखो, हसन को तुमसे शिकायत हो सकती है। वहाँ सारे घर वाले बैठे हैं और तुम मौजूद नहीं। अगर उसने ये बात तुमसे पूछी फिर क्या करोगे? तुम फिक्र मत करो, अगर वो मुझसे पूछेगा तो देख लूंगी मैं। अभी तो वो मेरा मुजरिम है, बहुत सी बातों के जवाब देना बाकी है उसे मुझे। और ऐसे में उसकी बहन के नखरे जाकर उठाऊं मैं? हरगिज नहीं। हाँ, ठीक हो गई है। हाँ, बिल्कुल खुशी की बात है। उमर, वो तो हद से ज्यादा खुश है, वहीं है अपनी माँ के पास। कल तक है वहां, कल ले आऊंगा उसे वापस। नहीं, इससे ज्यादा छोड़ नहीं सकता। तुम तो जानती हो मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अकेला कहाँ हूं? दुआ की गूंजती आवाजें, तुम्हारी यादें हैं ना मेरे साथ। क्यों ऐसी फजूल बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। दूर रहकर भी मैं तुम्हारे पास हूं, जल्द बुला लूंगा तुम्हें। अभी वो ऑफिस से कॉल आ रही है, बाद में बात करूंगा। अपना ख्याल रखना, भाभी का भी, दुआ का भी। खुदा हाफिज। अम्मी ठीक कह रही है, मैं नहीं गई गौहर के पास, लेकिन वो आ गई है। अब तो हसन के साथ बनाकर ही रखनी होगी मुझे। मुबारक हो आपको। जितनी दुआएं मांगी, जितनी मेहनत आप लोगों ने की, आज आप लोगों को उसका सिला मिल गया। तुम आई नहीं, मिली नहीं आप ही से? आपने मिलवाया ही नहीं? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम थी वहां, तुम मौजूद थी, तुमने खुद देखा और सुना भी कि क्या कुछ हुआ। संभलने का मौका ही नहीं मिला। अम्मी का सुनकर जो की हालत हुई, ऐसे में क्या मिलवाता। ये तो अपने होश नहीं था। अब कैसी हैं वो? पहले से बेहतर है, लेकिन अम्मी के ना होने का सुनकर जो सदमा उन्हें पहुंचा वो झेलना इतना आसान नहीं होगा। हम सबको मिलकर बारी बारी उन्हें संभालना होगा, हिम्मत देनी होगी उनको। बहुत बुरे हालात से गुजरी हैं, अभी उम्र के साथ है, थोड़ा बेहतर महसूस करें। थोड़ी देर में मिलवाता हूँ तुमसे, तुमसे मिलकर खुश होंगी बहुत। मैं बताऊंगा कि उन्हें किस तरह मुझे संभाला और मेरी जिंदगी बदली। वरना मैं तो अंदर ही अंदर घुल रहा था, मर रहा था। हवा की याद में और अपने बच्चे की। क्या पता आप आज भी उसी की याद में चलते हो, अपने बच्चे और उसको याद करते हो,
मेरे साथ होते हुए भी? क्या पता आप आज भी उसी के ख्वाब देखते हो, और क्या पता मेरे चेहरे में आपको उसी का चेहरा नजर आता हो। क्या पता कि कल को अगर वो वापस आ जाए तो आप मुझे भूलकर उसी के हो जाओ हमेशा के लिए। कैसी बातें करी हो, प्लीज खुदा का वास्ता भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो मेरी बात सुनो, वो मेरा माजी था, मेरा पास था, गुजरा वक्त अब वापस नहीं आएगा। तुम भी उसे भूलने की कोशिश करो प्लीज फरवा। मैं गुलरुख हूँ, फरवा नहीं। तो आपने अभी भी उसी का नाम लिया है, मेरा नहीं। तुमने उसे अहमियत इतनी दी है कि गलती में उसका नाम मेरी जुबान से निकल गया। मैं भूल चुका हूं सर। तुम्हारे सामने उसकी तस्वीर भी जला दी है, और कैसे यकीन दिलाऊं? खुदा के प्लीज, बहुत टाइम बाद दिमाग को ना इतना सुकून महसूस हुआ है। प्लीज मत लेना, प्लीज। मुझे नहीं पीना बेटा। मामा आपने सुबह से बिल्कुल भी पानी नहीं पिया, ये गिलास तो खत्म कर लें। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन है? ये नईमा आंटी है। मुझे तुम अम्मी कहती थी, भूल गई हो शायद। कैसी हो? ठीक हो? आओ आओ अंदर आओ। वालेकुम सलाम। असल में जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आपको कुछ याद नहीं था तो आप इन्हें अम्मी कहती थी। नईमा आंटी हैं ये, माँ जैसी मोहब्बत दी उन्होंने आपको। और ये गुल नईमा आंटी की इकलौती बेटी। और मेरी बीवी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे। आमीन आमीन। आंटी आप तुम मुझे अम्मी कहती थी, मुझे अच्छा लगता था, तो मुझे अम्मी ही कहो। तुम्हारे लिए मैंने बहुत दुआएं की हैं। शुक्र है अल्लाह का कि तुम ठीक हो और साथ खैरियत के घर आ गई हो।
उमर कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ नहीं जाएगा। मामा ये मेरे साथ रहेगा। छोड़ो इसे। बाबा, नफरत हो गई बाबा मुझे आपसे, नफरत हो गई है। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, चले जाए यहाँ से। मेरे बेटे के लिए तुम मेरे साथ खेल खेल गई गौहर, अच्छा नहीं किया तुमने। मैं खुद को तुम दोनों के सामने बैठकर बात करने के काबिल तो नहीं समझती, मगर शायद दिल की बातें कह देना ही बेहतर है। बोले आप जो भी कहना चाहती हैं दिल खोल के बात कर सकती हैं। जिंदगी की बातें इतनी हैं, बल्कि बातें कहाँ, गलतियां। मेरी गलतियां इतनी हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे खत्म करूं। जब मैं छोटी थी तो खुद को बड़ा अकेला महसूस करती थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा भाई हो। मैं रोज सोने से पहले अल्लाह से दुआ करके सोती थी कि मुझे एक प्यारा सा भाई दे दे। जिद करती थी अल्लाह से, लड़ती थी, और फिर अल्लाह पाक ने मेरी दुआएं कबूल की और साकिब पैदा हुआ। और फिर उसके बाद हसन। अल्लाह पाक ने एक के बाद एक मुझे 2 खुशियां दे दी। मुझे तुम दोनों की पहली बार रोने की आवाज तक याद है, आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैंने तुम दोनों को अपनी जान से लगा के रखा। तुम लोगों का हर काम मैं अपने हाथ से करती थी। तुम लोगों को खिलाना, पिलाना, सुलाना, तुम्हारे साथ खेलना। तुम दोनों जरा से भी बीमार पड़ते थे तो मैं पूरी पूरी रात जागकर अल्लाह से दुआएं करती थी, तुम लोगों का ख्याल रखती थी, एक लम्हा नहीं सोती थी। बस यूं समझ लो कि पैदा तुम दोनों को अम्मी ने किया था, पर पाला मैंने था। मैंने बहुत ख्वाब देखे थे तुम दोनों के लिए, कि तुम दोनों बड़े होगे, अच्छे इंसान बनोगे, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे। फिर मैं तुम दोनों की दुल्हनें लाऊंगी, तुम दोनों की शादियां होंगी, बच्चे होंगे, एक खुशहाल जिंदगी होगी। और ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। फिर देखो, तुम दोनों अच्छे और कामयाब इंसान बने। तुम दोनों से जुड़ी मेरी हर ख्वाहिश पूरी हुई, हर दुआ कबूल हुई। लेकिन फिर न जाने मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल बदल गई। मैंने अपने हाथों से तुम लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगियों में आग लगा दी, सब कुछ खत्म कर दिया अपने हाथों से। मैं तो तुम लोगों से माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूं। पता नहीं क्यों किया मैंने ऐसा, पता नहीं क्यों। अभी शायद आप हम दोनों को लेके बहुत ज्यादा पोसेसिव थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी हमसे, इसलिए शायद किसी और को हमारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकी हम। नहीं हसन, अगर आज आप इसे सच नहीं कहेंगे तो बहुत गलत होगा।
आप ही यकीनन आप हमारे लिए बहुत पॉजेसिव थी और आपने हम भाइयों को प्यार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बस शायद एक बात आप नहीं समझ सके, आपकी शादी के बाद जहांगीर, आपका बेटा, आपकी सास और वो घर, आपने वहां सबका ख्याल रखना था। आपकी अहमियत इस घर में वही रहती जो बचपन से थी, लेकिन जब हम दोनों की बीवी आई तो शायद आपको लगा कि आपकी अहमियत कुछ कम हो जाएगी, लेकिन आप यही समझ के अपनी जिद और अना की दलदल में धंसती चली गई और मुझे और हसन को राबी और फरवा का गुनहगार बना दिया। भाई प्लीज, आप ही को इस वक्त सही कह रहा है हसन साकिब, बोलने दो इसे। मैंने बहुत गलत किया है तुम दोनों के साथ। तुम दोनों की जिंदगियों में आग लगा दी, बर्बाद कर दी तुम्हारी जिंदगियां, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगियां खत्म हो गई। बहुत बड़े बड़े गुनाह किए मैंने, तुम लोग को अज़ियतें दी हैं, तकलीफें दी हैं। मेरे ये गुनाह तो नाकाबिले माफी हैं, मुझे तो शायद अल्लाह भी माफ ना करे। नहीं आप ही, अल्लाह पाक तो रहमान और रहीम है, वो तो हर चीज पे कादिर है। वो चाहे तो बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर देता है। आप अगर सच्चे दिल से तौबा करें तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको माफ कर देगा। और रही बात आपकी, आप तो बहन है हमारी, खून है हमारा। आपका एहतराम, आपका रुतबा हमारे दिल में वही रहेगा जो अम्मी का था। और वैसे भी कहीं ना कहीं हम सब अपने किए की सजा भुगत चुके हैं, और सबसे बड़ी सजा अपनी माँ को खो देना। एक पछतावा रहेगा मुझे, अम्मी से माफी नहीं मांग सकी। आप ही आप अम्मी की मग़फ़िरत की दुआ करें, सब अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह का शुक्र अदा करें उन्होंने आपको नई जिंदगी दी है। बस अब अपने दिल को साफ रखें और पाक रखें, बस। अरे आंटी, ये क्या कर रही हैं आप रहने दें, मैं कर लूँ। मैं तो बस सोने की तैयारी कर रही थी। जी जी, तो फिर सो जाइए। ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ तो मैं सोऊं। नहीं, यहाँ तो मैं सोती हूँ। वो हसन और साकिब ने ना मुझे ये कमरा दिया था। जब से तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हुआ है तो मैं यहीं सो के उनके लिए दुआएं करती हूँ ताकि उनकी रूह को सवाब मिले। बहुत शुक्रिया आंटी, आपने मेरी अम्मी के लिए सोचा। यकीनन आपने दुआएं भी की होंगी उनके लिए, लेकिन यहाँ आज से मैं सोऊंगी। मेरी माँ की यादें इस कमरे में, उनकी खुशबू है, तो इसलिए आज से कमरा मेरा है। तो फिर मैं आज यहाँ सो जाती हूँ, सुबह चली जाऊंगी। जी नहीं, यहाँ पे तो मैं ही सोऊंगी। आप ऐसा करें कि अपनी जो जरूरत की चीजें हैं वो लेके भी यहाँ से मेरे कमरे में चली जाइए, बाकी सामान कल उठा लीजिए। चलो,
जैसे तुम्हारी खुशी। जीती रहो, खुश रहो। ये खातून सीधी नहीं लगती मुझे, और ना ही इनकी बेटी। दोनों ही टेढ़ी और चालाक लग रही हैं। खैर, देख लूंगी दोनों को। अफशा, जी आते। पता नहीं, मैं दूध गर्म करने के लिए अचानक आ गई थी। आपी एक काम करें, आप हाँ सब ठीक तो है ना मामा? अभी मामा उमर, मेरी जान, आप तो बहुत बहादुर बच्चे हो ना, इस तरह रो मत प्लीज। लेकिन मामा की हालत। अरे मामा बिल्कुल ठीक है, मेडिसिन दे दी है, आराम से सोएंगे अब। बिल्कुल, और अब आप भी मम्मा के साथ लेटो और सो जाओ। मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करो। चलो शाबाश, अब आप भी लेटो मम्मा के साथ और सो जाओ। रोने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे रो कहाँ रहा है वो, तो बहुत ब्रेव बॉय है उमर, मामा को यही तो संभालता है ना? बिल्कुल, अब लेट जाओ, चलो। गुड बॉय, लेटो। ऐ परवरदिगार, बेशक तू बड़ा रहमान और रहीम है, तेरा जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। हमारे इस घर में खुशियां लौटाकर अपनी बरकतों और रहमतों के दरवाजे खोल दे। हम सब में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तौफीक दे। मेरे वालिदैन को जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। हम सबके सारे गुनाह माफ करके हम सबको बख्श दे, हम सबको बख्श दे। आमीन। सुमामिया शाह आशा, याद है तुमने मुझसे कहा था पहले जब आप ही तुम्हारे घर आई थी और तुमसे बदतमीजी की, तुम्हारे साथ जो भी नाइंसाफियां की, तुमने मुझसे कहा था कि तुमने वो सब भुला दिया, उनको माफ कर दिया। क्या वाकई में तुम वो सब कुछ भुला चुके हो? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों तुम ही उनको संभालती रही, उनका ख्याल रखा, और अब मैं चाहता हूं
तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप ही को तुम्हारी जरूरत पड़े तो प्लीज उनके साथ रहना। जरूर रहूंगी, आप बेफिक्र हो जाए। थैंक यू। मुझे इस बदतरीन हाल पर पहुंचाने वाले तुम हो जहांगीर। कितनी बातें सुनाई साकिब ने मुझे, कितने इल्जाम दिए। इतनी बुरी हूं क्या मैं? नहीं, तुमने मुझे सबकी नजरों में बुरा बना दिया, पागल करके रख दिया मुझे, पागल। आग ने मेरा चेहरा तो जला दिया, मगर मेरे इंतकाम और मेरी नफरत को और भड़का दिया। और अपना इंतकाम मैं लेके रहूंगी। मेरे बच्चे को छीना था ना मुझसे तुमने, अब देखो मैं तुमसे क्या क्या छीनती हूं। तुम जालिम हो, जालिम। चैन से नहीं रहने दूंगी, नहीं रहने दूंगी तुम्हें चैन से। हर तरफ देख लिया, कहीं भी नहीं। आप मैं भी सब जगह देख चुकी हूँ लेकिन कहीं पे भी नहीं। नईमा आंटी आप ही के रूम में सो रही, कहीं मैं वहां पे भी देख चुकी हूँ लेकिन वहां पे भी नहीं हूँ। कहाँ चली गई? या खुदा,